एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाकी के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अब 200 क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक जो महत्व है, इम्पोर्टेंस किसे देना चाहिए हमें? इफ़ेक्टिव जो हमारा टीचिंग स्टाइल हो उसके लिए। तो क्या होगा? व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। लाइक क्या है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है या फिर जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं जिस टॉपिक को, उसको क्लियर करें स्टूडेंट्स को। किसके थ्रू? तो एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर काम पे जा रहे हैं तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। एग्जैक्टली बहुत ही सही है। आज के वास्ट जनरेशन में जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा ही खर्च है, उसको बैलेंस करने के लिए दोनों को ही जाना ऑब्वियसली सही है। परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सही बात है बिल्कुल। वो कोई गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, दोनों को ही क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, अपना काम करना है। घर में हमें फाइनेंशियली भी हेल्प मिलता है, सोशली भी आपका जो रेस्पेक्ट है सोसाइटी में वो बढ़ता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो टीचर्स हैं वो क्या है, नेशन को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ऐसा आप क्या सोचते हैं? मतलब इसके लिए आप क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग? तो क्या है, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, कल को वो स्टूडेंट हमारे नेशन के लिए क्या कर सकता है वो अभी तो कोई नहीं कह सकता, बट आगे चल के वही शिशु राष्ट्र के लिए क्या करता है, एक अच्छा भूमिका निभाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? यदि आप टीचर बन गए तो आप कौन से कार्य में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे? छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। जो स्टूडेंट है उसका क्या करना है, माइंड पावर जो है, लाइक ब्रेन पावर, जो उसका नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है आपको। और फिर उसका जो लाइफ है, जो उसका कैरेक्टर है, इन सबको भी आपको क्या करना है, बिल्ड करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि गर्ल्स को पढ़ाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपनी शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। एग्जैक्टली कहते हैं एक लड़का पढ़ता है अगर, तो एक मतलब एक ही इंसान पढ़ रहा है, बट अगर आप किसी लड़की को पढ़ा रहे हो, समाज की एक लड़की पढ़ रही है, तो इससे एक लड़की नहीं, सिर्फ पूरा घर परिवार और हमारा पूरा समाज ही क्या है, एजुकेटेड हो रहा है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यदि सरकार शिक्षकों की मांगे ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या फिर टीचर्स ने कुछ रख रखी है अपनी शर्तें गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट नहीं मान रही है उस चीज़ को, तो टीचर को क्या करना चाहिए? अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। एग्जैक्टली अगर जैसे गवर्नमेंट हमारी कोई बातें नहीं सुन रही है तो इसके लिए हमें कई लोग क्या करते हैं, कई जगह होता भी है, वो क्या कहते हैं, रोड प्रदर्शन करने लगते हैं, वो हल्ला करने लगते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, लीगली जो स्टेप है वो आप ले सकते हैं। आप कोर्ट जाइए, केस फाइल कीजिए, ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि जो समुदाय है, लाइक कमिटी है, वो टीचर से क्या अपेक्षा करते हैं? तो वो क्या करते हैं, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। एग्जैक्टली वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे। बिल्कुल सही बात है। आपको सारे स्टूडेंट के साथ क्या रहना है, इक्वल बिहेव करना है। वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। अगर कोई बच्चा कमजोर है या फिर कोई तेज है, दोनों ही पे आपको ध्यान देना है, किसी एक पे फोकस नहीं करना है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये सभी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें
उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में है, जिस भगवान ने क्या किया है, हाँ, यह जाति धर्म बनाई है, उस ईश्वर को आपको त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु जी का ऐसा कथन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वर्ण व्यवस्था का विरोध है या क्या है? वर्ण व्यवस्था मतलब जाति जो व्यवस्था है इसका विरोध है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूव टू नेक्स्ट। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो जाती है, कहीं ऐसे जगह पे जहाँ आप नहीं जाना चाहते हो या जो बहुत घर से दूर है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। एग्जैक्टली अभी जो आप लोगों ने ये एमआरएस के लिए अप्लाई किया है, जरूरी ये बिल्कुल ही नहीं है कि हमें हमारी सोसाइटी में जॉब मिलेगा, ये है ही रेसिडेंशियल। तो हमें इस टाइम क्या करना है? सिर्फ एग्जाम देंगे, मान लीजिए पास हो गए, जॉब मिल गई, तो हमें उस स्कूल में जाके मन लगाकर काम करना है, अपनी लगन से अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना है। ये नहीं कि ये तो हमारे घर से बहुत दूर है, मन नहीं लग रहा है, बस उदास रहना है, लाइक अपना काम नहीं करना, अपनी ड्यूटी नहीं निभानी, तो ये गलत है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? टीचर अगर स्टूडेंट के साथ स्कूल के अंदर खेलते हैं तो क्या ये सही है, उचित है? इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहते हो तो जो लाइक टीचर, बच्चों के मन में जो डर होता है टीचर्स के लिए, वो डर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। वो फ्रेंडली होते हैं, उनसे दोनों का ही क्या है, अच्छा टाइम भी स्पेंड होता है, और फिर दोनों फ्रेंडली होके ओवरऑल ग्रोथ भी सही है कि लाइक एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच एक डिस्टेंस होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। उसमें हम ये नहीं है कि उसको अपने फ्रेंड की तरह रखेंगे, बट हाँ, बच्चों के साथ फ्रेंडली होने का मतलब है कि बीच की डिफरेंसेस को ख़त्म करना। डिफरेंसेस इन द सेंस कि कोई बच्चा बिल्कुल डर है, इतना डर है उसके मन में कि वो टीचर से अपनी क्वेरी तक नहीं पूछ पा रहा है, तो ये वाली डर जो है उसको ख़त्म करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाँ गाइज, एक नोटिस है, लाइक कि आप लोग ये कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मतलब एक दो लोग थे जो कह रहे थे कि मैडम आवाज़ स्लो है, लाइक कि कोई मतलब ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो क्या आवाज़ प्रॉपर नहीं है, मे बी कोई इशू हो रहा होगा टेक्निकली, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या साउंड का कोई इशू है, तो मैं फिर उसे सॉल्व करूँगी। ओके, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय जो टीचिंग कार्य है वो क्या है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? तो वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। एग्जैक्टली पहले तो टीचर को क्या था, बहुत ही मोस्ट रेस्पेक्टेबल जॉब माना ही जाता था, बट अभी भी करेंट में भी टीचर का जो वर्तमान समय में भी टीचर का जो जॉब है वो बेस्ट ही है, क्योंकि ये रेस्पेक्टेबल जॉब जो है वो कभी कम नहीं होना है। मतलब हाँ, भले रेस्पेक्ट में पहले 100% था तो अब 90% आ गया, बट ये रेस्पेक्टेड जॉब है ही, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षण के श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो कैसा है? इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्यों नहीं करने देना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। एक्चुअली हाँ, आजकल का जो फास्ट जनरेशन है, अगर उनसे पूछ लो आप कि 50 के 10 नोट है हमारे पास तो कितने रुपए हुए, तो उनको भी जो बच्चे होते हैं वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करेंगे। 50 × 10 = व्हाट रुपीज़। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कि हम लोग जितना हो सके, क्योंकि बचपन में प्रैक्टिस करना होता है, हमें जितना हो सके उतना कैलकुलेटर को अवॉइड कीजिए और प्रैक्टिकल चीज़ें परफॉर्म कीजिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूल में लागू न होने का कारण है। इंडिया के अंदर 100% जो है वो मूल्यांकन जो है मतलब स्कूलों में लागू नहीं हो पाया है, उसका क्या रीज़न है? तो इसका क्या रीज़न है? प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, ठीक है, और दूसरा है योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना। योजनाबद्ध जो है शिक्षण का ना होना, बिना प्लानिंग के चीज़ें चल रही हैं,
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है, डी। बी और सी दोनों ही है इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखिए, बी और सी दोनों ही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वो, अगर आपको अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करना है कि वो क्या है, सफाई के प्रति डेडिकेटेड रहे, क्लीन करके रखे सब चीज़ों को, तो आपको क्या करना है, इसके लिए स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सेकंड जो है इसका सही है वो है, बच्चों के नाखून आदि कटे हैं, इसे चेक करते रहना चाहिए। जनरली स्कूल्स में होता भी है, जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमेशा चेक करते रहते हैं कि हमारे जो नेल्स हैं वो कटे होने चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो स्टूडेंट है उसको स्कूल में क्या करना है, नैतिक मूल्य सिखाना है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। एग्जैक्टली, अगर हम टीचर होके ही और हमारा ही जो आदर्श है वो अच्छा नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट क्या सीखेंगे, वही सीखेंगे। इसलिए एज अ टीचर हमें हमेशा अपने आदर्श को क्या करना चाहिए, अच्छे आदर्श रखने चाहिए अपने अंदर, अपना कैरेक्टर बहुत ही सही, रिप्रेजेंटेबल, रेस्पेक्टेबल रखना चाहिए और वैसा ही स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि सरकारी जो स्कूल है उसमें मिड डे मील जो मिलता है उसका क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट यह है कि निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लंच बॉक्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या फिर कई रीजन से वो लंच बॉक्स नहीं लेके आते हैं, तो वैसे बच्चों को क्या है, कुपोषण से बचाया जा सकता है। और यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। ऑब्वियसली, अगर भूख लगा है आपको तो बच्चे क्या, हम बड़े भी, मान लीजिए अभी मुझे भूख लगा है तो क्या मैं आप लोगों को लेक्चर दे पाऊंगी, बिल्कुल नहीं, इसको रोक के पहले खाना खाने जाऊंगी। तो ये दोनों ही रीजन सही है कि उसको कुपोषण से बचाया जा सकता है। और सेकंड, अगर कोई बहुत ज़्यादा भूख लगा है किसी को, सुबह वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया स्कूल, तो उस टाइम वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए, उत्तम जो बेस्ट शैक्षणिक नेतृत्व है उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। जो ग्रुप है उसके प्रति आपका भावना हमेशा समर्पित होना चाहिए और जो मनोबल है वो बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह, एक स्कूल के अंदर टीचर का सबसे प्रायोरिटी मतलब प्राथमिक कर्तव्य जो है वो क्या होना चाहिए, तो छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे, उसी के अनुसार काम करे। बिल्कुल, हमें हमेशा अपने स्टूडेंट्स की भलाई देखनी है, उसको सर्वोपरि रखना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, इस बात से मुझे भी एक बात याद आया। एक बात बताइए, क्या आप लोग को इस बात की वीडियो चाहिए, मतलब ये बात जानना है कि जो हमारा एग्जाम में पेपर आएगा वो पेपर का लेवल क्या होगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाए, मतलब जिसमें बात करें कि जो एग्जाम में पेपर आने वाले हैं वो DSSB के लेवल की है, किसको हम लोग रेफरेंस माने, या फिर वो KVS की या NVS के? तो इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बात करें इस टॉपिक पे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, फिर उस पर भी हम लोग एक वीडियो बना के उस पर बात करेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। हमारे मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे टीचर्स अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक मतलब कहाँ पे करनी चाहिए, तो प्राकृतिक वातावरण में। एग्जैक्टली, अगर कहीं भी शोर शराबा है वहाँ पे जाके आप स्कूल को ऐसे बना दोगे तो वहाँ पे फिर पढ़ाई जैसा माहौल नहीं बन पाता है, सारे दिन शोर शराबा ही होगा। तो बिल्कुल जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमेशा ही एक शांत वातावरण में, जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे बिल्डअप करना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है, लाइक अभी जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो इसमें कौन से बोर्ड, मतलब बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए हमें, तो कौन से बोर्ड को? पिछड़ी जाति के लोगों को। लाइक जो बोर्ड है वो कौन से लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करे कि वो टीचर्स के लाइन में आए,
पिछड़ी जाति के लोगों को, क्योंकि वो लोग हैं जो या तो एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जो पहुंचे हैं तो उनको और आगे सपोर्ट करना, इंस्पायर करना, ताकि एक अगर टीचर बने तो उस पूरे कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी एक कम्युनिटी, जो पिछड़ा कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी, उस समुदाय के मान लीजिए एक भी इंसान अगर टीचर बनता है तो उस पूरे कम्युनिटी का जो है ना, उसके प्रति एक बिलीफ आ जाएगा कि हाँ, शिक्षक मतलब पढ़ सकते हैं, पढ़ना है, लिखना है, हमें भी नौकरी मिल सकती है, वो लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन से ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो आरक्षण है उसको, ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए है। किसके इम्प्रूवमेंट के लिए? तो जो पिछड़ी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए है ये। ओके, मूव टू नेक्स्ट। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, मतलब टीवी और कंप्यूटर इन सब का जो यूज़ करते हैं हम लोग, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? तो उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। एक्चुअली बिल्कुल सही है। अगर ये आवश्यक नहीं, उचित नहीं है, तो क्या आज जो मैं अपनी आवाज़ों को, अपने जो नॉलेज है उनको मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता ना। तो टेक्नोलॉजी का आना हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही मस्ट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। कोई टीचर है तो उसका जो डेली लाइफ है, ठीक है, उसका क्या क्या पार्ट होना चाहिए वो देखिए, क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। तो दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, बिल्कुल सही बात है, ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों के अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना। बिल्कुल, हमेशा आपके माइंड में एक चीज़ें रहनी चाहिए कि आपको आपके स्टूडेंट का डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट, क्या आप ऐसा करो कि आपके स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट आए और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। ओके, सो बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। ए और सी दोनों ही सही है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब भी कोई टीचर्स हैं वो लेक्चर ले रहे हैं क्लास में, तो कब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है? वो कब होता है? जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है, अभी सेल टॉपिक पे क्लास में लेक्चर देना है। सेल बायोलॉजी का एक पार्ट है, तो सेल पे क्या करना है, आप लोग को लेक्चर देना, और आपको सेल के बारे में नहीं पता है या फिर थोड़ा बहुत पता है, डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, तो जब आप क्लास में जाओगे सेल के बारे में पढ़ाने, तो क्या आप अच्छे से पढ़ा पाओगे? बिल्कुल नहीं। अंदर से तो एक डर रहेगा ही कि क्या मैं गलत ना पढ़ा दूं, या फिर बच्चे कुछ हमसे ऐसा ना पूछ ले जो हमें ना पता हो। तो उस टाइम क्या होता है, टीचर का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? कौन सा काम ऐसा है जो टीचर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? डेट वन इज शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना। मतलब ये जो ऊपर दिया हुआ है देखिए, शिक्षक का जनसेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्रा से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना। ये सब करना सही है, बट कब? शिक्षण के महत्व को कम करके, शिक्षा का जो मतलब टीचर्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको कम करके, आप अपने रेस्पेक्ट को दाव पे लगा के इन सब कामों को करो, तो बिल्कुल ये सब उपयुक्त नहीं, मतलब उपयुक्त नहीं है, ये सब हमें नहीं करना है उस टाइम। ठीक है, अपने इम्पोर्टेंस को, अपना जो गरिमा है उसको कायम रखते हुए ही कोई काम करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है, यह उक्ति कहाँ पे लागू होती है? स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। बिल्कुल जरूरी नहीं है ये स्कूल में ही हो, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला बिल्कुल डेफिनेटली, मान लीजिए वो 100% रेस्पेक्ट नहीं देगा तो वो 90% तक तो जरूर ही देगा। और अगर हम खुद किसी के साथ अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी रेस्पेक्ट करे, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। वो टिट फॉर टैट सुना है, जैसे को तैसा। अगर हम सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला बिल्कुल ही हमें रेस्पेक्ट देगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। आपने क्या किया है, चूज किया है कि आपको टीचर बनना है, ठीक है। इसके पीछे इनमें से छोड़ के क्या एक कारण हो मतलब सभी कारण हो सकता है। एक ऐसा है जो ऑड है, जो रीजन नहीं है, सेटिक रीजन नहीं है, वो क्या है, सेवा निर्मित के बाद प्राप्ति होने वाला लाभ। बिल्कुल सही बात है भाई। आज आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, आप टीचर बनोगे, कल को कई सारे लोग होंगे भी टीचर प्राइवेट जगह पे, तो क्या एक बात बताइए, आपने ये सोच के किसी ने टीचर बनने का डिसाइड किया कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या है, ढेर सारे पैसे मिलेंगे या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है। बट ये सब क्या था, पुराने टाइम में मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलता है, खत्म हो रहा है ये वाला सिस्टम। तो इस रीजन से तो मुझे नहीं लगता कोई टीचर बनेगा, ये रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। स्कूलों में जो जनरली किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, सूचनाओं को रटवाने पे। बिल्कुल सही बात है, जो नोटिस है उनको आप रटते रहो, तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू नेक्स्ट, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। जो अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसका क्या स्वरूप है, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। सही बात है, आधे से ज्यादा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बिजनेस हो गया है एक तरह से। अब कई सारे जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ हजारों लाखों में फीस लग रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मेनली वो बिजनेस सेटअप कर लिया उन्होंने। और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनको मतलब लाइक जो एक्चुअल जो क्या कहते हैं उसको गाइड करना है, जो मार्गदर्शन दिखाना है, उसमें वो असमर्थ है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, हमें हमारी फीस मिल गई, दैट्स इट, ओके। ये वाला कॉन्सेप्ट अब ज्यादा दिखने को मिल रहा है। मूव टू नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो कोई आपको लगता है कि बिल्कुल ये अप्रिसिएटेबल है, हाँ इनके अंदर टैलेंट है, तो आप उसको कैसे अप्रिसिएट करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे, तो शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। एग्जैक्टली जो कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम हमें हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है कि कहीं इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ पे टीचर्स को बुला के प्राइज दे रहे हैं। बट ये एक बहुत ही अच्छा काम है कि कोई भी आप अच्छा अगर फंक्शन कहीं पे वेल मेंटेन्ड इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे उस सोसाइटी के टीचर को बुला के आप एप्रिसिएट करो, कैसे, तो उनको प्राइज देकर, ओके, प्रोत्साहन देके। मूव टू नेक्स्ट, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। प्रेजेंट में कौन से किस टाइप का एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट और सोसाइटी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, तो रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। बिल्कुल ऐसी शिक्षा हमें देनी है जिससे उनका सेल्फ डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़े। मोदी जी ने जो ये अभी नया जो लॉन्च किया है, न्यू एनईपी, गाइज एनईपी अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एनईपी का जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, जो वीडियो बन चुके हैं अब मैं उस पर दोबारा नहीं काम कर सकती, बट मैं ये कहूँगी थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मिक्स करके उसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो एनईपी के तो एक एक क्वेश्चंस देखिए जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, मतलब जो न्यू एनईपी आया है उसमें क्या है, इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि बच्चा 12th तक आते आते ऐसा बन के निकले कि वो सीधा जॉब के लिए, मतलब खुद का कोई स्टार्टअप करने के लिए रेडी हो जाए, ओके। मूव टू नेक्स्ट, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। टीचर्स जो है उसको अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। बिल्कुल, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब जो होता है, या फिर आप एनुअल फंक्शन करते हो, उनमें ऐसे एक्टिविटी को आप प्रमोट करो जिससे हम स्टूडेंट्स के बीच क्या हो, नेशन के लिए प्यार जागे, नेशन के प्रति जो भावना है वो जागे, ओके। मूव टू नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि वुमेन्स जो है
जनरली उनके अंदर क्या है, जो होम लेवल होता है साइकोलॉजिकल या फिर आप लवेबल बोल लीजिए, कि उनमें एक दृष्टि, एक भावना अच्छी होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से कहा गया है कि वुमेन्स को एक मतलब प्राथमिक लेवल पे टीचर, जनरली आप देखोगे भी जब आप प्राइमरी क्लासेस को विजिट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे क्या है, वुमेन्स टीचर का जो क्या कहते हैं उसको रेशियो है वो आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। मूव टू नेक्स्ट। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप इच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। कम से कम जो स्टूडेंट है उनके सामने आपका जो वो गंदा आदत है उसको आप नहीं आने देंगे, हाइड कर लेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप क्या करेंगे? यदि आप प्रिंसिपल सेलेक्ट हो जाते हो किसी ऐसी स्कूल की जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही पूरा खत्म है, तो आप क्या करोगे? सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। बिल्कुल ऐसा थोड़ा ना है कि वहाँ से फिर ट्रांसफर करा लेंगे, नहीं करना है हमें ड्यूटी वहाँ पे, बिल्कुल करना है ड्यूटी। क्या करना है? वहाँ के स्थिति को सुधार करने के लिए आपको वहाँ के स्टाफ की टीम बना के, कमिटी बना के और उस मुद्दे पे बात करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। अगर आपको क्या करना है, स्टूडेंट में जो बोलने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो लिख लेते हैं बहुत सारी चीज़, बट वो डरते हैं, वो बोल नहीं पाते उस चीज़ को, तो इस चीज़ को आपको डेवलप करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? परिचर्चाओं का आयोजन करोगे, बिल्कुल। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करोगे, बिल्कुल, ये बिल्कुल ही इफेक्टिवल है। अन्यथा अक्षरी का आयोजन करोगे, अंतराक्षरी का आयोजन करोगे, और ये सभी ओके, मतलब ये सभी सही हैं, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल में हमेशा ही डिबेट होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए, अंतराक्षरी हो गया, इन सब से क्या है, बच्चों का हेजिटेशन जो है अंदर का वो हटता है। मूव टू नेक्स्ट। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं उसका हेल्थ हमेशा क्या हो, हेल्थ का ट्रेनिंग हो, या क्यों, मतलब हेल्दी ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स वगैरह मान लीजिए, जिम, योगा मान लीजिए, इन सब का ट्रेनिंग हमेशा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है या फिर जो चेकअप है, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट, स्कूल्स में टीचर्स को हमेशा नॉलेज होगा उसके स्टूडेंट की जो हेल्थ का लेवल है वो क्या है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कमजोर छात्रों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? खाली समय में उसकी मदद करनी चाहिए। ये खाली होगा, खाली समय हो गया है, सॉरी, ये क्या होगा, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से, यदि आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हो तो इससे क्या होता है, समस्यामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, हमें हमेशा जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही है उनके बारे में पता होता है। अध्ययन की आदत का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, उपयुक्त दोनों। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? इनमें से कौन सा लेसन ऐसा है जो इजीली स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ा, मतलब टीचर्स पढ़ा भी लेते हैं और जनरली स्टूडेंट से याद भी कर लेते हैं? तो कौन सा होगा? जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो। बिल्कुल, जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है उसको क्या है, टीचर्स भी इजीली पढ़ा लेते हैं और बच्चे भी इजीली उसे कैच कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? जो टीचर्स का लाइफ स्टाइल है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? तो सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। आप सभी टीचर बनने वाले हैं, याद रखिएगा क्या करना है आगे हमें, टीचर बन गए तो सादा जीवन उच्च विचार। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं,
मैं बोल नहीं रही हूँ, आप लोग भी बोलेंगे नहीं, बट समझ तो गए कि हाँ इसके पीछे हिडन क्या है। नेक्स्ट क्या है, माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए। मिडिल लेवल, मिडिल स्टेज तक क्या है, शिक्षा का जो कंट्रोल है वास्तव में वो किसके हाथ में होना चाहिए। ये कंट्रोल चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दे तो आप क्या करेंगे। यदि प्रिंसिपल क्या करते हैं, जनरली होता ही है स्कूल्स में, प्रिंसिपल आपको हमेशा टाइम टू टाइम क्या अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते रहते हैं हर एक टीचर्स को, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल, एज अ टीचर हमें अगर कुछ भी ऑर्डर दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा तो हमें एक्सेप्ट करना है और उस काम को पूरा करना है। ये नहीं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम नहीं करेंगे, या फिर हमारी टाइमिंग तो सिर्फ 3 बजे तक है, उसके बाद हम स्कूल के काम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ऐसा कोई जवाब नहीं देंगे, हमें सहर्ष पूर्वक स्वीकार कर लेना है उस काम को और पूरा भी करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर देना चाहिए। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है और 60 को हमने पास कर दिया, क्या फायदा। वो बच्चे कभी मन लगा के पढ़ेंगे, कभी हार्ड वर्किंग होंगे, बिल्कुल नहीं। उनको तो पता ही है सारे पास हो जाएंगे, क्यों पढ़ेंगे वो। इवन वो तो बच्चे क्लास भी नहीं अटेंड करेंगे, फिर सीधा एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि उनको पता है वो पास तो होना ही होना है, फिक्स है। मूव टू नेक्स्ट, हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हकलाता है, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, उसके प्रति आप कैसा बिहेव करेंगे। तो क्या करेंगे आप, उसके साथ सहानुभूति पूर्ण रवैया रखेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, हमें उससे सिंपैथी रखना है, जैसे वो समझ पा रहा है आराम से धीरे धीरे बोल के, या फिर उसको ही बोलने का मौका देके समझाना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 क्लास रोजाना खाली होना चाहिए। सारे टीचर्स के कम से कम 2 लेक्चर की जो क्लास है वो खाली होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जनरली गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग टेंशन फ्री रहो, बट प्राइवेट स्कूल में अगर आप सब में से कोई टीचर हो तो आप लोगों को पता होगा यही होता है। आप इस क्लास से निकले, दूसरे क्लास में आपकी ड्यूटी, वहाँ से निकले, थर्ड क्लास में ड्यूटी, वहाँ से निकले, फोर्थ क्लास में ड्यूटी, कोई ब्रेक नहीं है। जो लंच और रेसेस मतलब वही ब्रेक है, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं। बिल्कुल गलत है ये, टीचर्स के ऊपर ऐसे में बर्डन बन जाता है, एक हेडेक सी हो जाती है कि जो आपने क्लास टेस्ट लिया है या फिर कोई लेक्चर आपको प्रिपेयर करना है वो आप कब करोगे। मूव टू नेक्स्ट, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या है, विकसित की जा सकती है। मौलिक चिंतन की शक्ति जो है वो विकसित की जा सकती है। और सेकंड क्या होगा, स्व अध्ययन से बढ़ती है, सेल्फ स्टडी से बढ़ती है। करेक्ट आंसर इज डी, ए और सी दोनों ही सही है। ओके, ए और सी दोनों ही सही है। मूव टू नेक्स्ट, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है। स्कूल के अंदर अगर कोई टीचर जो है वो अनसेटिस्फाइड है तो उसका मेन रीजन क्या होता है, प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति द्वारा पक्षपात। बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल ही हमारे टीचर्स के बीच क्या हो, पार्शियलिटी करने लगे तो बिल्कुल दिल नहीं करता फिर वहाँ काम करने का। ये एक फैक्ट है गाइस, बिल्कुल सही बात है कि टीचर्स अगर प्रिंसिपल्स अगर पार्शियलिटी करने लगे टीचर्स के बीच तो फिर वहाँ बिल्कुल काम करने का दिल नहीं करता, फिर आप रुक ही नहीं पाओगे, वहाँ टिक ही नहीं पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। ये एक फैक्ट है। मूव टू क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। एक स्टूडेंट है वो कोई डिसीजन ले, इसका जो फ्रीडम है उसको वो कहाँ तक देनी चाहिए हमें, तो जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। जब तक क्लासेस ना हो
स्टूडेंट का थिंकिंग, मतलब स्टूडेंट की थिंकिंग का किससे, हमारे स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन से। तब तक तो हम लोग फ्रीडम दे सकते हैं, बट जैसे ही उस स्टूडेंट की थिंकिंग का क्लैश होने लगे तो हम लोग फ्रीडम नहीं देना चाहिए, हमें रोक देना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गाइज, ये एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, रुकिए। ओके यहाँ पे अभी है नहीं, ठीक है कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगी। मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को 1-2 क्वेश्चन दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, बट अभी है नहीं इसमें, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे, हमने 250 क्वेश्चन हमने कर लिए। बाकी 1-2 वीडियोज और बनाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे। और आप लोगों से मैंने अभी कुछ पूछा था, वो कमेंट करके जरूर याद से बता दीजिए कि क्या एग्जाम्स में किस लेवल का पेपर आएगा। ओके लाइक कि वो हमें किसको रेफरेंस मांग के और फिर प्रिपरेशन करना है, किस पे फोकस करें, कि किस लेवल कहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है, या KBS करे, NBS करे, DSSB करे, एस्टेट करे। तो इन सब से अगर आप लोग को इस पे बात करना है, ऐसी वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, एक और इशू है कि साउंड की अगर कोई इशू है, आप लोगों को ऑडियो प्रॉब्लम लग रही है, तो वो भी कमेंट कर दीजिए। ओके।